जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद को 32वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम गोपियों के प्रति कृष्ण की सांत्वना के बारे में हम आज श्रवण करेंगे। गोपीन को लखी कई दुखी प्रभु करुणा उर लाए, प्रेम सहित दर्शन दिए यही 32 अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गाती हुई और अनेक प्रकार विलाप करती हुई गोपियां श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन की लालसा से ऊंचे शोर से रोने लगी। उस समय मंद मुस्कान युक्त मुखार बिंद पीताम्बर पहने मनमाला धारण किए साक्षात कामदेव का मन मोहित करने वाले सूरसेन के पौत्र कृष्णचंद्र उन गोपियों के बीच प्रकट हुए। प्रेम पूर्वक प्रसन्न हो पुल पुलकायमान सब अबलाएं अपने प्यारे श्री कृष्ण जी को आया देखकर इस प्रकार उठ खड़ी हुई कि जैसी प्राण के आने पर हाथ पांव आदि इंद्रियां सचेत हो जाती है। किसी गोपी ने प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण चंद्र भगवान का कर कमल अपने हाथों से पकड़ लिया। कोई श्री कृष्ण जी के चंदन चर्चित सुंदर भुजा को अपने कंधे पर रखने लगी। कोई सूक्ष्म कटी वाले गोपी भगवान को मुखार बिंद से चबाया हुआ पान अपने हाथ में लेने लगी। कोई गोपी कामदेव से पीड़ित होकर भगवान के चरण कमल अपने स्तनों पर रखने लगी। कोई गोपी भ्रिकुटी चढ़ाए नम्रता भरे कोप के आ जाने से विहल हो अपने दांतों से होठों को दबाए तिरछी चितवन से मानो बाण मारती हो ऐसी देखने लगी। कोई गोपी नेत्रों के छिद्र द्वारा श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में रख रख नेत्र बंद कर भगवान का आलिंगन कर पुलकित गात को गोपियों की तरह महान आनंद में मग्न हो गई। हे राजन, उसी समय श्री कृष्ण भगवान उन शोक रहित गोपियों के बीच ऐसे शोभायमान लगने लगे जैसे सत्तो आदि अपनी सब शक्तियों के साथ परमात्मा शोभायमान लगता है। तदंतर श्री कृष्ण उन गोपियों को अपने साथ ले यमुना जी के तीर पहुंचे। वहां उन गोपियों के मनोरथ ऐसे पूर्ण हुए कि जैसे ज्ञान कांड में श्रुतियां परमेश्वर का दर्शन कर आनंद से परिपूर्ण हो। काम के संपूर्ण बंधनों का त्याग कर देती है, परंतु पूर्ण काम होने पर भी गोपियां भगवान के अर्थ कुचों की केसरी से युक्त अपनी ओढ़नी को उतार उतार कर बैठाने लगी। श्री कृष्ण भगवान उस आसन पर बैठकर गोपियों की मंडली में शोभायमान लगने लगे। गोपियां बोली, हे महाराज, इस जगत में किस कितने ही पुरुष ऐसे हैं जो अपनी मान करने वालों को भी उनको अपेक्षा न करके भजते हैं, तथा कितने ऐसे हैं जो भजने वाले और न भजने वाले दोनों को यही भजते हैं, दोनों को नहीं भजते हैं। इन सब पुरुषों में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कृपया समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखियों, जो पुरुष परस्पर एक दूसरे को भजते हैं वे स्वार्थी है। उन भजन में स्नेह सुख धर्म कुछ नहीं है, क्योंकि वह भजन केवल अपने स्वार्थ के लिए है। और जो नहीं भजन करने वालों को भजते हैं वे दयालु और स्नेही है, जैसे माता पिता अपने पुत्र पर
कृपा और स्नेह करते हैं। दयालु होकर भजन करने में सत्य धर्म है और स्नेह से भजन करने में सत्य प्रेम है। कितने एक पुरुष भजने वालों को भी नहीं भजते, फिर न भजने वालों को तो बात ही क्या है। ये चार प्रकार के हैं। एक तो आत्मा में मरण करने वाले, दूसरे पूर्ण मनोरथ वाले जिनको किसी बात की चाहना नहीं, तीसरे अकृतज्ञ उपकार को नहीं मानने वाले, चौथे गुरुद्रोही। जय श्री कृष्ण। यह सुनी एक ही एक लखी सब गोपी मुस्कान, तात्पर्य गुनी कृष्ण तब मन में अति खिसियान। ये सखियों, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, केवल दयालु और स्नेह हूँ, क्योंकि जो ये मुझको भजने वाले भक्त है, उनका ध्यान निरंतर मुझ में बना रहे। इस कारण मैं भजने वालों को भी नहीं भजता। जैसे निर्धन पुरुष का धन नष्ट हो जाए तो वह धन की चिंता के ऐसा व्याकुल हो जाता है, जिससे उसको भूख प्यास की भी सुध नहीं रहती, केवल धन ही की चिंता बनी रहती है। इसी प्रकार तुम सबों ने मेरे अर्थ बंधुजनों का परित्याग किया है। तुम सबों का मुझ में निरंतर ध्यान रहने के अर्थ में अंतर्ध्यान हो गया और तुम्हारी प्रीति की परीक्षा लेता हुआ तुम्हारे प्रेम भरे वचनों का सुनता रहा। इस कारण है प्यारियों, तुम सबको मुझ में दोष लगाना नहीं चाहिए। घर रूप बेड़ियों को काटकर तुमने जो हमारी सेवा की, इससे मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। यह ऋण तुम्हारी सुशीलता ही से उतारना चाहिए, इसको मैं नहीं उतार सकता। जय श्री कृष्ण। अब मैं 33वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण की रास लीला की विषय में हम आज श्रवण करेंगे। कृष्ण गोपी कन मध्य जो क्रीड़ा करी सुख पाए, वन यमुना सुख पाए जिमसु 33 अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के कोमल वचन सुनकर गोपियों ने पूर्ण मनोरथ हो विरह ताप को त्याग दिया। गोपियों के समूह के शोभायमान श्री कृष्ण भगवान ने जब रास का उत्सव रचा, तब उस समय अपनी अचिंत्य योग शक्ति के प्रभाव से मंडलाकार खड़ी हुई दो दो गोपियों के मध्य में खड़े हो भगवान ने उसके गले में हाथ डालकर करना प्रारंभ किया। उस काल प्रत्येक गोपी यह मानने लगी कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ही समीप है। उस क्रीड़ा को देखने की इच्छा से देवता लोग भी अपनी अपनी स्त्रियों के लेकर आए। जिस प्रकार दो दो सुनहली मणियों के बीच में एक एक नीलमणि शोभायमान लगती है, उसी प्रकार उस रास मंडली में दो दो गोपियों के बीच एक एक श्री कृष्ण भगवान शोभायमान लगने लगे। जैसे मेघ मंडल के बीच बिजली शोभायमान लगती है, वैसे ही श्री कृष्ण वधु गोपियां शोभायमान लगने लगी। सोई गोपी उस रास में विहार करते करते थक गई। गधाधर श्री कृष्ण के कंधे को अपने हाथ से पकड़ने लगी। यहाँ गदाधर कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान जो बंशी हाथ में लिए थे, वह गदा रूपी बंशी गोपियों के हृदय को चूर्ण कर रही थी। तदंतर कोई ही गोपी अपने एक कंधे पर धरे हुए श्री कृष्ण चंद्र के कमल समान सुगंधित चंदन से चर्चित हाथ को सुनकर रोमांचित होकर चुम्बन करने लगी। कोई गोपी नाचती और नुपुर ओ मेखला
झनकारती हुई रास क्रीड़ा में थक कर श्री कृष्ण भगवान के कमल रूपी हाथ में अपने स्तनों पर धरने लगी। हे राजन, जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप धरकर आत्मा श्री रामकृष्ण भगवान ने अपने साथ हिल मिल कर रास विलास किया। तदंतर विहार करते करते जब ये गोपियां थक गई, तब भगवान ने दया करके अपने सुंदर हाथों से उनके मुख पोछे। श्री कृष्ण भगवान जब रास विलास करते करते थक गए, तब थकावट दूर करने के अर्थ गोपियों को साथ ले जल में घुसे। उस समय गोपियों के अंग अंग से मर्दित हुई, उनको कुचों की केसर से रंगी हुई भगवान की फूलमाला में आसक्त हुए भंवरे गंधर्वों के समान गान करते हुए उनकी पीछे पीछे ऐसे चले जाते थे जैसे हाथिनियों को संग लिए लिए हाथी जल विहार कर जाते हैं। ये परिचित बहुत हास्य विलास करती हुई युवा अवस्था वाली गोपियों ने चारों ओर से जल उछाल उछाल भगवान को भिगो दिया। उस समय विमानों में बैठे हुए देवता लोग भगवान पर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार आत्मा राम होने पर भी भगवान ने गजराज के समान जल विहार किया। जल क्रीड़ा करने के अनंतर जलस्थ फूलों की सुगंधि से भरी हुई वायु से युक्त ऐसे यमुना के तट पर उपवन में भ्रमर रूपी गोपियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र विहार करने लगे। परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, धर्म को स्थापना करने और अधर्म को नाश करने के अर्थ श्री कृष्ण चंद्र जी ने परिपूर्ण अंश से अवतार लिया है, फिर धर्म मर्यादा के वक्ता करता तथा रक्षा करते वाले श्री कृष्ण भगवान ने परश्री संसर्ग रूप अधर्म क्यों किया? श्री सुखदेव जी बोले, परमेश्वर अर्थात समर्थ भानु में धर्म का उल्लंघन और साहस भी देखा गया है। ऐसे जैसे अग्नि में जो जो वस्तु डाल दी तावे वह सब भस्म हो जाती है। अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। सामर्थ्य और तेज वाले पुरुषों को कोई भी दोष नहीं लगता, परंतु जो पुरुष सामर्थ्य नहीं रखता वह कभी भगवान के समान आचरण करने का विचार मन में भी न लावे, क्योंकि जो पुरुष मूर्खता से आचरण करते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे महादेव जी ने समुद्र के उत्पन्न किए विष को पान कर लिया, परंतु दूसरा कोई पी जावे तो शीघ्र नाश हो जावे। रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जैसा कहा वैसा ही किया। इस कारण उनका कहना करना दोनों करे और श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार लेकर भगवत गीता में जो कहा है उसके अनुसार करे, और उन्होंने जो लीला करे हैं उन लीलाओं को न करे किंतु केवल ध्यान करे। ये परिचित अभिमान रहित महात्मा जनों को न तो धर्म का आचरण करने से कुछ प्रयोजन है, न विरुद्ध आचरण करने से कुछ पाप है। जबकि अन्य महात्माओं को भी कुछ पाप पुण्य संबंध नहीं है, तो फिर पशु पंछी मनुष्य देवता इन सब प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण को पाप पुण्य कर्मों का संबंध कैसे हो सकता है? जो गोपियों और उनके पतियों के तथा संपूर्ण शरीरधारियों के अंतस्करण में साक्षी रूप में विराजमान है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने माया से लीला करने के अर्थ देह धारण किया है। इस कारण भगवान में कुछ दोष नहीं आ सकता। यद्यपि गोपों की स्त्रियां भगवान के पास गई तो तथापि भगवान की माया से मोहित ब्रजवासियों ने अपनी अपनी स्त्रियों को अपनी अपनी पास सोती हुई समझा। इसी कारण गोपियों ने उनकी कुछ निंदा नहीं की। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त से घर जाने की जितनी इच्छा नहीं, ऐसी प्यारी गोपिकाएं श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा
के अनुसार अपने अपने घर गए। हे राजन, श्री कृष्ण भगवान की इस रासलीला को सुनने और कहने से काम वासना दूर हो जाती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान।